जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसका आयोजन 8 मार्च 2019 को हुआ था, इसके प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, तो साथियों वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों, चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 प्रकृतिवाद के जनक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रकृतिवाद के जनक रूसो हैं। आइए साथियों, और ऑप्शंस को जान लेते हैं। अरस्तु, ये यथार्थवाद के जनक हैं। यथार्थवाद के जनक अरस्तु हैं। जॉन डीवी, ये व्यवहारवाद के जनक हैं। व्यवहारवाद एवं प्रयोजनवाद दोनों के जनक हैं। प्लेटो आदर्शवादी हैं। क्वेश्चन नंबर 62 खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जनतंत्रवादी सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन नंबर 63 शिक्षक शिक्षा का इंटर्नशिप कार्यक्रम प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इंटर्नशिप जो कार्यक्रम होता है दोस्तों, इसके दौरान हम प्रैक्टिकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ओलंपिक समिति द्वारा शराब पर प्रतिबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है। साथियों, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिसमें से पहला जड़त्व या प्रभाव का नियम है, दूसरा त्वरण का नियम है, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। न्यूटन के गति का दूसरा नियम त्वरण का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66 मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस संकुचन को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जब मांसपेशियों के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो आइसोमेट्रिक होता है। साथियों, आइसोटोनिक में मांसपेशी की लंबाई घटती है या बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 67 पहले शारीरिक शिक्षा विशारद कौन थे जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। याद रखना साथियों, पहले शारीरिक शिक्षा विशारद जो थे वो प्रोफेसर कर्ण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 68 बोनस अंक केवल तब मिलता है जब कबड्डी मैट मैदान पर रक्षक होते हैं। साथियों, कबड्डी में जब एक टीम में 5 से अधिक प्लेयर्स होते हैं तब रेडर को बोनस अंक मिलता है। बोनस अंक को प्राप्त करने के लिए रेडर जब बोनस लाइन को क्रॉस कर लेता है, उसके बाद उसका दूसरा पैर हवा में होना चाहिए। साथियों, जैसे ये हमारी बोनस लाइन हो गई और रेडर आया, उसका एक पैर यहाँ पर है, उसने लाइन को क्रॉस कर लिया है, लेकिन दूसरा पैर ये हवा में होना चाहिए, ज़मीन को टच नहीं करना चाहिए, और यहाँ पर 6 या 7 प्लेयर्स होने चाहिए, तब उसको बोनस अंक मिलेगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 लीग टूर्नामेंट में कुल कितने मैच खेले जाएंगे यदि टीमों की संख्या 10 है। साथियों, लीग के लिए हमारा फार्मूला है n(n-1)/2। दोस्तों, जहां n टीमों की संख्या है, इस फार्मूले में हम अपनी टीमों की संख्या को रखते हैं 10, और 10-1/2 हो जाएगा। 2 से यहाँ भाग दे देंगे 10 को, 5 आ जाएगा। 5 इंटू 10 से 1 घटा देंगे, 9 बचेगा। 9×5 45 हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारे मैचों की संख्या 45 हो जाएगी। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नॉकआउट टूर्नामेंट में निचले अर्थ में कितनी बाई दी जाएगी जब 11 टीमें हों। साथियों, नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए बाई निकालने के लिए हमारा फार्मूला, सबसे पहले 2 की घात को इस तरह से हमें लेना है कि ये 11 से अधिक हो जाए, तो हम लोग 2 की घात 4 लेंगे जो 16 होता है। हमारी टीमें 11 हैं, तो 11 टीमों को इससे घटा दिया, 5 आ गया। दोस्तों, ये जो 5 आया है ये हमारी टोटल बाई हो जाएंगी।
अब इनको अपर हाफ और लोअर हाफ में हम लोग बांटेंगे। तो अपर हाफ के लिए फार्मूला n-1/2 होता है और लोअर हाफ के लिए n+1/2 होता है। क्वेश्चन ने हमारे पूछा है उसे निचले अर्थ में बाई पूछना है, तो निचले का फार्मूला होता है n+1/2। हमारी बाई है 5 +1/2 मतलब 6/2। इसको हम भाग करेंगे जब तो 3 आएगा। तो हमारे निचले जो हाफ है उसमें बाइयों की संख्या 3 हो जाएगी। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण में शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारना। क्वेश्चन नंबर 72, पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 110 मीटर हर्डल रेस में हर्डल की ऊंचाई 1.067 मीटर्स होती है। साथियों 400 मीटर्स जो होती है मेल की हर्डल रेस, इसमें हर्डल की ऊंचाई 0.914 मीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 73, फुटबॉल में पेनल्टी किक स्पॉट कितनी दूर पर चिन्हित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फुटबॉल में पेनाल्टी किक जो स्पॉट होता है वो 12 गज की दूरी पर होता है या 11 मीटर की दूरी पर होता है। क्वेश्चन नंबर 74, 3000 मीटर स्टीपल चेज में वाटर जंप की संख्या कितनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। वाटर जंप्स जो हैं 7 होते हैं। दोस्तों टोटल 28 जंप्स होते हैं प्लस 7 वाटर जंप्स होती हैं। और साथियों प्रत्येक जो चौथी कूद होती है ये वाटर जंप होती है। क्वेश्चन नंबर 75, डेकाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती हैं। साथियों डेकाथलॉन में 10 स्पर्धाएं होती हैं और ये 2 डेज का इवेंट है। पहले दिन में 5 होते हैं और दूसरे दिन में भी 5 होते हैं। तो पहले दिन की 5 होती हैं 100 मीटर रन, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, हाई जंप और 400 मीटर। वहीं दूसरे दिन की जो होती हैं प्रतियोगिताएं 110 मीटर हर्डल रेस, डिस्कस थ्रो, पोल वाल्ट, जेवलिन और 1500 मीटर रेस होती है। तो साथियों इसमें से 4 ट्रैक और 6 फील्ड स्पर्धाएं होती हैं। तो हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में 2 प्रयासों के बीच वजन में वृद्धि कितने से कम नहीं होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारोत्तोलन में 2 प्रयासों के बीच में जो वृद्धि की जाती है वो 5 किलोग्राम से कम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 77, राउंड रॉबिन संबंधित है। याद रखना साथियों राउंड रॉबिन एक लीग प्रतियोगिता है। साथियों अब कुछ और जान लेते हैं। नॉकआउट प्रतियोगिता के बारे में जानते हैं। दोस्तों नॉकआउट का मतलब होता है अगर आप एक भी मैच हार गए तो आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। वहीं लैडर प्रतियोगिता दोस्तों ये चैलेंज में आता है। ये एक सीढ़ी टाइप में ऐसे होता है जिसमें खाने बने होते हैं और इन खानों में प्लेयर्स होते हैं। जो सबसे टॉप पे होता है मतलब ये विनर खिलाड़ी है। सबसे नीचे वाला अपने ऊपर वाले को चैलेंज करता है। फिर दोनों में मैच होता है। अगर नीचे वाले ने ऊपर वाले को हरा दिया तो इनके स्थान आपस में बदल जाते हैं। इस तरह से करते हुए जो खिलाड़ी सबसे टॉप पे पहुंचता है वो विनर होता है। दोस्तों अब जान लेते हैं कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता के बारे में। कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता जो होती है ये लीग और नॉकआउट का मिला जुला रूप होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 78, IAAF का अर्थ है। दोस्तों आई का मतलब इंटरनेशनल, ए का मतलब एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों IAAF की स्थापना 1912 ईस्वी में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी।
क्वेश्चन नंबर 79, किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। क्वेश्चन नंबर 80, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शिक्षकों की प्रभावशीलता का निर्धारण छात्रों पर प्रभाव द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 81, खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कब शुरू की गई थी? याद रखना साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत 1971 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 82, क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गतिशीलता को बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन में प्रभावी बातचीत आवश्यक होती है। क्वेश्चन नंबर 83, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में भारत ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निशानेबाजी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था। और साथियों, अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, अभिनव बिंद्रा व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 84, पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहले ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में आयोजित हुए थे। इसके बाद 394 ईसा पूर्व में रोम के शासक थियोडोसस ने ओलंपिक खेलों को बंद करा दिया था। इसके बाद में आधुनिक ओलंपिक 1896 से पुनः चालू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 85, विशेष ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विशेष ओलंपिक में शारीरिक रूप से दिव्यांग और मानसिक रूप से मंद बच्चे और वयस्क दोनों ही भाग लेते हैं। विशेष ओलंपिक का जो आयोजन है 1924 से ये आयोजित हुए थे। पहली बार ये अमेरिका में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 86, 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? दोस्तों, 2026 में राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे। क्वेश्चन नंबर 87, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा साथियों, प्रथम एशियाई खेल 1951 में न्यू दिल्ली में आयोजित हुए थे। दोस्तों, दूसरी बार भारत में 1982 में एशियन खेल आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 88, शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता को शामिल करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा में निष्पक्षता जो है वो व्यावसायिक नैतिकता को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस स्कोर की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। राष्ट्रीय फिटनेस स्कोर मतलब नेशनल फिटनेस स्कोर की स्थापना 1965 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। क्वेश्चन नंबर 91, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहले व्यक्ति जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला वे विश्वनाथ आनंद थे। दोस्तों, ये चेस के प्लेयर हैं और इन्हें 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में ही चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92, ट्रैक स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले कितने टाइम कीपर्स को प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मुख्य टाइम कीपर सहित 3 अन्य टाइम कीपर विश्व रिकॉर्ड पर विचार करने से पहले
प्रदर्शन की जांच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए मुक्केबाज के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 37 ईयर्स अधिकतम है। वहीं अगर ओलंपिक की बात कर ली जाए तो साथियों महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 ईयर्स की एज रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 94, शब्द नाइन पीनल ऑफेंसेस से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोस्तों ये शब्द फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95, अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को के रूप में जाना जाता है। साथियों ऊंचाई पर जब ट्रेनिंग लोड होता है तो उसे एक्लीमेटाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, एरोबिक फिटनेस को के माध्यम से अच्छा हासिल किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों लंबी दूरी की दौड़ में ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता होती है और एरोबिक फिटनेस जो होती है इसमें भी अधिक ऑक्सीजन खर्च होती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय किंवदंती हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का उपनाम क्या था? याद रखना साथियों मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 98, कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? दोस्तों भारत में कबड्डी की 4 शैलियाँ चलती हैं। अमर, गामिनी, संजीवनी और चौथी हुतू है। दोस्तों जो आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है वो संजीवनी चलती है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, प्रथम कशेरुका को कहते हैं? याद रखना साथियों प्रथम कशेरुका को एटलस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, लीन बॉडी मास दुबले शरीर द्रव्यमान है। दोस्तों इसका हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मांसपेशियों हड्डी और शरीर के अन्य वसा रहित ऊतक। दोस्तों कहने का मतलब ऐसा है कि शरीर में वसा को अगर हटा दिया जाए बाकी जो बचता है वो लीन बॉडी मास होता है। क्वेश्चन नंबर 101, पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित हुआ था? दोस्तों पहली विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप 1983 में आयोजित हुई थी और ये फिनलैंड में आयोजित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 102, उरोस्थ भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उरोस्थ वत्स कशेरुका का भाग है। साथियों उरोस्थ को स्टर्नम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूर तक चलना निम्न में से शरीर का कौन सा तल इसे ऊपरी और निचले हिस्सों में विभाजित करता है? साथियों सभी तलों को हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं। सजिटल जो प्लेन होता है इसमें क्या होता है हमारे बॉडी को ये लेफ्ट राइट में बांट देता है, मतलब एक हाथ इधर एक इधर एक पैर इधर एक इधर बिल्कुल बीचों बीच से सजिटल बांट देता है। अब जानते हैं ट्रांसवर्स के बारे में। ट्रांसवर्स क्या होता है ये हमारी बॉडी को बीच से आधे आधे टुकड़े में कर देता है, मतलब कमर से पैर का हिस्सा अलग और कमर से ऊपर चेस्ट का हिस्सा अलग कर देता है। वहीं दोस्तों फ्रंटल पार्ट क्या होता है? फ्रंटल पार्ट हमें बीच से बांटता है, जैसे पेट अलग और पीठ अलग हो जाए बीच से फाड़ देना। तो साथियों आपको ये तीनों प्लेन समझ में आ गए होंगे और हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऊपरी और निचले हिस्से में बांटना ये हमारा ट्रांसवर्स करता है, ऊपरी हिस्से को अलग कर देता है और निचले हिस्से को अलग कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा खेल का आंतरिक पुरस्कार है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। खेल का आंतरिक पुरस्कार आत्मसम्मान होता है। दोस्तों, इसमें आत्मसम्मान लिखा है, ये हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 106, एशियन खेल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीडी सोंधी को एशियन खेल आंदोलन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 107, ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी स्थित होती है? याद रखना साथियों, ग्लूटस मैक्सिमस मांसपेशी नितंब में स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय हॉकी टीम ने निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं। साथियों, भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में 13 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 मेडल जो हैं वो ब्रोंज हैं। क्वेश्चन नंबर 109, व्यक्ति को बालक व किशोर में वर्गीकृत करने की कानूनी कसौटी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कालानुक्रमिक आयु से बालक व किशोर का वर्गीकरण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110, वह कारक कौन सा है जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण को सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। रोजगार की कमी जो है ये शिक्षक शिक्षण को सबसे प्रतिकूल प्रभाव रूप से प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 111, खिंचाव चोट है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खिंचाव स्नायु अस्थिबंधों की चोट है। क्वेश्चन नंबर 112, हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण के परे होता है? याद रखिएगा साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण 180 से परे होता है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन से खेल में प्रतियोगिता के दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं होता है? दोस्तों, फुटबॉल गेम में प्रतियोगिता के दौरान कोई भी टाइम आउट नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, एशियाई खेलों का आयोजन में किया गया? साथियों, हम लोग अभी के लेटेस्ट वाले एशियाई खेलों के बारे में बात कर लेते हैं। 2023 में हांगझोऊ चीन में आयोजित हुआ था। हांगझोऊ चीन में आयोजित हुए थे, ये 19वें नंबर के थे। दोस्तों, अगला 2026 में आयोजित होगा, जो 20वां होगा, ये नगोया जापान में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, बोनस लाइन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोनस लाइन कबड्डी से संबंधित है। कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा पंप किए गए रक्त की मात्रा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट 1 मिनट में पंप किए गए ब्लड की मात्रा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। वहीं विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। विटामिन ई की कमी से, दोस्तों, विटामिन ई की जब कमी होती है तो हमारा इम्यून सिस्टम गड़बड़ा जाता है, जनन संबंधी बीमारियां भी हो जाती हैं। विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 118, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये कर्णम मल्लेश्वरी हैं। इन्होंने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में ब्रोंज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीयूष ग्रंथि को प्रमुख ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों, ये हमारे सिर में स्फेनाइड हड्डी में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कैरियर संबंधी परामर्श विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 121, भारत में पहला शारीरिक शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय
में शुरू किया गया था? याद रखिएगा साथियों, ये चेन्नई में चालू हुआ था। 1920 में HC बक द्वारा YMCA कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 122, एक पेशेवर संस्थान का निर्णय द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, उच्च रक्त शर्करा का स्तर द्वारा नियंत्रण किया जाता है। साथियों, शुगर का कंट्रोल इंसुलिन द्वारा होता है। साथियों, इंसुलिन हमारा पैनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है। पैनक्रियाज की बीटा सेल्स से इंसुलिन स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शरीर की संरचना स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस का एक घटक है। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से शिक्षक के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है? साथियों, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथियों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।